सिना है, आर्टिस्ट मर जाता है पर उसकी आर्ट हमेशा जिंदा रहती है। लेकिन क्या हो अगर वही आर्ट उस आर्टिस्ट की जान ले ले। हिस्ट्री में एक ऐसी परफॉर्मेंस है जिसके लिए पूरी दुनिया ने खड़े होकर तालियां बजाएं। ऑस्कर मौल रहा था, लेकिन वो इंसान अपनी कामयाबी की गूंज सुनने के लिए जिंदा नहीं था। हम बात कर रहे हैं हेथ लेजर की। लोग कहते हैं उन्होंने जोकर का रोल परफॉर्म किया, पर सच तो यह है कि उन्होंने जोकर को जिया। वो उस रोल में इतना खो गए कि उनकी अपनी पहचान खत्म हो गई। आज की स्टोरी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है, ये इस जुनून की है जो हद से गुजर जाए तो पागलपन बन जाता है। एक ऐसा पागलपन जिसकी कीमत एक 28 साल के लड़के की जिंदगी थी। आज हम जानेंगे कि व्हाई सो सीरियस सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि एक आखिरी चीख थी। साल 2006 में जब क्रिस्टोफर नॉलन ने कहा कि हेथ लेजर जोकर बनेंगे, तो पूरी दुनिया हैरान थी। सब ने कहा कि ये चॉकलेट बॉय जोकर कैसे बनेगा। क्रिटिक्स ने कहा यह नॉलन की गलती है, फैंस ने कहा यह नहीं हो पाएगा। लेकिन हेथ के दिमाग में कुछ और ही था। वो एक्टिंग के इस लेवल पर जाना चाहते थे जहां आज तक कोई नहीं गया। जोकर के पागलपन को समझने के लिए हेथ ने खुद को लंदन के एक होटल रूम में 42 दिनों के लिए बंद कर लिया। सोचिए, 1.5 महीना, न कोई फोन, न कोई दोस्त, न रोशनी, बस हेथ और उनके दिमाग में चलती जोकर की आवाजें। उन्होंने एक जोकर डायरी बनाई जिसमें वो अजीब ड्राइंग्स बनाते और ड्राउनी फिल्म्स देखते। वो घंटों मिरर के सामने अपनी हंसी प्रैक्टिस करते। वो एक ऐसे दुश्मन को ढूंढ रहे थे जिसके दिल में कोई रहम न हो। लेकिन जब आप अंधेरे में इतनी देर तक रहते हैं तो अंधेरा आपको खाने लगता है। इन 42 दिनों में हेथ लीजर धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और जोकर उन पर कंट्रोल कर रहा था। जब शूटिंग शुरू हुई तो सेट का माहौल बदल गया। हेथ मेकअप के बाद हेथ नहीं रहते थे। लेजेंड एक्टर माइकल केन ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार हेथ को जोकर के रूप में देखा तो वो इतना डर गए कि अपने डायलॉग्स ही भूल गए। वो एक्टिंग नहीं थी, वो खौफ था। इंट्रोगेशन सीन में हेथ ने क्रिश्चियन बेल से कहा कि मुझे असली में मारो ताकि स्क्रीन पर दर्द असली लगे। हॉस्पिटल वाला ब्लास्ट सीन स्क्रिप्ट में नहीं था, वो एक गलती थी, लेकिन हेथ कैरेक्टर में रहे और उस सीन को आइकॉनिक बना दिया। लेकिन कैमरा बंद होने के बाद कहानी दुख भरी हो जाती थी। दिन भर जोकर बनने के बाद वो रात को सुकून से सो नहीं पाते थे। उनका दिमाग हर वक्त दौड़ता रहता था। उन्होंने कहा था कि उनकी बॉडी थक जाती थी पर दिमाग रिकता नहीं था। सिर्फ 2 घंटे की नींद उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। अपने दिमाग को शांत करने के लिए उन्होंने नींद की गोलियां लेना शुरू किया। उन्हें लगा सब ठीक हो जाएगा, पर वो मौत के करीब जा रहे थे। फिल्म की एडिटिंग चल रही थी और दुनिया ट्रेलर देखकर पागल हो रही थी। सब कह रहे थे कि हीथ ने कमाल कर दिया है। लेकिन 22 जनवरी 2008 को खबर आई कि हीथ लेजर अपने अपार्टमेंट में बेजान पाए गए। वजह थी ड्रग्स का ओवरडोज। वो मरना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ सोना चाहते थे। वो बस अपने दिमाग का शोर बंद करना चाहते थे। 28 साल की उम्र में एक चमकता सितारा चला गया। पुलिस को उनकी डायरी मिली जिसके आखिरी पेज पर बड़े अल्फाबेट में लिखा था बाय बाय। शायद उन्हें पता था कि ये उनका आखिरी काम है। 1 साल बाद ऑस्कर नाइट पर जब हीथ का नाम लिया गया तो पूरी दुनिया रो पड़ी। अवार्ड लेने उनके माँ बाप और बहन आए। जीत तो मिली पर जीतने वाला चला गया था। हेथ लेजर की कहानी हमें सिखाती है कि काम से प्यार करना अच्छी बात है, पर खुद को खो देना सही नहीं। कोई भी ट्रॉफी या कामयाबी आपकी जिंदगी और सुकून से बढ़कर नहीं होती। हेथ चले गए, पर वो बता गए कि कभी कभी सबसे बड़ी स्माइल के पीछे सबसे गहरा दर्द होता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो मुस्कुराकर अपना दर्द छुपा रहा है, तो उनसे बात करें, क्योंकि व्हाई सो सीरियस सिर्फ एक डायलॉग है, जिंदगी तो जीने के लिए है। 10 years. We love you, Steve. This award tonight would have humbly validated Heath's quiet determination to be truly accepted by you all here, his peers within an industry he so loved. Thank you.